भैया कैसे हो, बहना कैसे हो, हेलो बोलो कुछ। अगर उसमें हरकत हो रही है तब ये समझो कि आप बहुत अच्छी स्टेज में पेशेंट को हैंडल कर रहे हो। अगर पेशेंट कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, जैसे आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, बैड न्यूज़ सैड न्यूज़ सुनता है तो फेंट होके अनकॉन्शियस हो जाता है, या कभी किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरटेंशन होता है, ऐसी कंडीशन में ये कार्डियक अरेस्ट प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो हमें सबसे पहले पेशेंट को लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करनी है, उसको हार्ड सरफेस पे समतल लिटा देते हैं, और उसके बाद फिर अगर टाई बनी हुई है, कपड़े उसके टाइट है, तो हम उसको थोड़ा सा लूज कर देते हैं मर्यादा को रखते हुए, और फिर पेशेंट को शोल्डर पकड़ के शेक करते हैं और फिर देखते हैं कि उसमें कोई हरकत हो रही कि नहीं। इमीडिएटली विद इन 15 सेकेंड हम पेशेंट की गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उसकी आंखें आसमान की तरफ देखें। सावधानी दो रखनी है, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है और उसके गर्दन में इंजरी आती है, कभी कभी गर्दन पीछे घूम जाती है और पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाता है, तो बहुत केयरफुल करना है। दूसरा, बच्चे हैं या ओल्ड एज है, उस कंडीशन में भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बोनी चेंजेस जो होते हैं या इल डेवलपमेंट ऑफ द कार्टिलेजिनस बोन्स का होता है तो वो फ्रैक्चर हो सकता है। तो आपको पेशेंट को इमोबिलाइज करते हुए हॉरिजॉन्टल पोस्चर में रख के हेड को थोड़ा सा पीछे की तरफ, ये ऑक्सीपिट होता है, इसको थोड़ा पीछे करते हैं और आंखें आसमान की तरफ देखें। उस समय हमें तुरंत ध्यान देना है कि पेशेंट के मुंह में कोई गाज तो नहीं भरा हुआ है, दांत तो टूट के नहीं आया, मैंडिबल फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, नाक और मुंह में ब्लड तो नहीं भर गया है, हमें कोशिश करके निकाल देना है जिससे एयरवे पेटेंट हो जाए। दैट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ इट, और ये आपको 15 सेकंड के अंदर कर लेना है। मीनवाइल अगर वो इतना हटाने के बाद मोर देन 90% पेशेंट सांस लेना शुरू कर देते हैं। मेरी अपनी लाइफ में करीब 10 से 15 ऐसे पेशेंट रोड साइड हमने रेस्क्यू किए हैं जो कि एयरवे पेटेंट करते ही या एक दो कार्डियक थंब देते ही उन्होंने आंखें खोल दी हैं। लेकिन इतना करने के बाद अगर वो पेशेंट नहीं आपको रिस्पॉन्ड करता है, तब आपको नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है, तुरंत कार्डियक कंप्रेशन। कार्डियक कंप्रेशन का प्रिंसिपल यही होता है कि जो स्टर्नम दिखती है, ये बीच की हड्डी पसली के दोनों तरफ, इसका 2/3 छोड़ के 1/3 के 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर लैटरल जाइए और हाथों को पोस्चर को कैसे बनाना है वो देख लीजिए। डॉक्टर मौर्य जी बता रहे हैं, उंगलियों को आपस में फंसाना है और हाथ की गद्दी से उसके पसली के और या स्टर्नम के जॉइंट से थोड़ा हट के करना है, नहीं वहाँ फ्रैक्चर हो सकता है। और अगर आप अकेले हो तो उस स्टेज में आपको कम से कम 120 हार्ट बीट बनानी है। इसके लिए 30 बार 15 सेकेंड में आपको कंप्रेशन देना है, और अकेले है तो 2 बार माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देना है। 2 लोग हैं तो 15 करके आप उसको बोलेंगे, या 30 कंप्रेशन आपने दिया और बोल दिया 30, जहां आपने 30 बोला, माउथ टू माउथ रेस्क्यू करने वाला 1-2 पफ करेगा, बोलेगा डन। तो अकेले हैं तो 30:2 आपको करना है, और 2 लोग हैं तो उस हिसाब से मॉनिटरिंग करनी है। अब स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले पेशेंट को हार्ड सरफेस पे रखना है और उसके सर्कुलेशन के रिस्पांस को और ब्रीदिंग रिस्पांस को देखना है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप ब्रीदिंग रिस्पांस देखते हैं तो हाथ को कैसे लगाएंगे, लोग क्या करते हैं, नाक के पास या हाथे से लगा देते हैं, इससे आपको कोई सेंसेशन नहीं मिलने का। हाथ के पीछे वाला हिस्सा आपको, ये बहुत सेंसिटिव होता है, कोई भी सीजन होगा इधर की हवा गर्म लगेगी आपको, क्योंकि एक्सपायर्ड एयर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, उसका नेचर होता है हीट को लेके निकलना, तो वो गर्म फील होगी। 1 से 1.5 सेंटीमीटर नॉस्ट्रिल से दूर आप रखेंगे। अब आप पूछ सकते हो कि अगर उसका मैंडिबल फ्रैक्चर है, नाक कट गई है, नाक में ब्लड भरा है, तो कैसे होगा? इसके लिए मैंने बताया कि आपको मुंह से उसके गार्बेज को निकालना है। दांत टूट गए हैं, कभी कभी आर्टिफिशियल डेंचर्स भी भरे हुए होते हैं, तो उनको आपको निकालने का तरीका है। होता है क्या, जब आदमी अनकॉन्शियस होता है तो जबड़ा और क्लिंच कर लेता है, उसके खोलने का तरीका भी आप लोग यहाँ आएंगे तो खोलने का तरीका बताएंगे कैसे खोलेंगे।
हर एक आदमी के जेब में चाबी होती, चाहे मकान की चाबी हो, चाहे स्कूटर साइकिल की हो। उसको रुमाल में, चुन्नी में, साड़ी में लपेट के जो मोलर टीथ होते हैं उस तरफ लगा के जबड़ों के बीच में रख देना है। मुंह खुल जाएगा। जीभ अगर पीछे पलटती है तो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। जीभ को थोड़ा बाहर निकालिए और मुंह के अंदर के कचरे को साफ कर दीजिए। करने के बाद पेशेंट तुरंत आँख खोल देता है, फिर धीरे से सांस लेता। अगर ये 15 सेकंड के अंदर नहीं करता है तब आपको कार्डियक कंप्रेशन देना है। और उसके बाद फिर अगर उस पर भी नहीं होता है तो माउथ टू माउथ वेंटिलेशन। उसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन रिब्रीदिंग अम्बू बैग। इसमें हम ऑक्सीजन भी जोड़ लेते हैं और बिना ऑक्सीजन जोड़े भी काम चल जाता है। लेकिन जब आप वेंटिलेट करते हैं तो आपको यह ध्यान देना है कि वेंटिलेशन के समय आपका पूरा मुंह मरीज के मुंह के कवर करता हो। या आप अम्बू बैग से कर रहे हैं तो उसका जो फेस मास्क है वो आँखों की कंजंक्टिवा या उसके लिड्स को इंजुरी नहीं करे। और फिर आपको कितना प्रेशर लेना है, किस रेट से देना है, और फिर कार्डियक कंप्रेशन किस प्रोपोर्शन में करना है। अगर आप इतना विदिन 3 to 5 मिनट्स कर लेते हैं एट द ऑनसेट ऑफ इंसिडेंस, तो आप ये समझ लो कि अपने देश का एक नागरिक बचा सकते हो। और फिर इतना करके आप उसको इमीडिएट अच्छे सेंटर पे पहुंचा सकते हो। मैं गवर्नमेंट से अपील है, मैं सिंस 1998 से मिनिस्ट्री को लिखता चला रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे हर आईज प्रैक्टिशनर्स को चाहिए, आनी चाहिए, सिलेबस में जुड़ना चाहिए। और जो आईज प्रैक्टिशनर रेलवे साइड, रोड साइड हैं उनको आना चाहिए। जो डिग्री होल्डर आयुष के हैं, गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आना चाहिए। और हर एक ग्राम प्रधान के पास एक रेस्क्यू किट होना चाहिए, 2-4 वॉलंटियर्स होने चाहिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, भगवान अगर कुछ न करे तो कोई इसको आपके मेहनत को नकार नहीं कर सकता है। आप रात में, दिन में, जब भी जहाँ भी हो, आप इमीडिएटली पहुँचेंगे। और उस समय आप अगर मरीज की जान बचा लेते हैं तो भले ही आप पूरी जिंदगी आयुर्वेद की चिकित्सा करो, एलोपैथिक चिकित्सा करो, सर्जरी करो, सब कुछ करो, उसको करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी में, उस घड़ी में जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और आप बिना मेडिकल किट के किसी की जान बचा लेते हो, तो उससे बड़ी नियामत आपके लिए सफेद कोट का कुछ भी नहीं होगा। अभी हम लोग रेस्क्यू के लिए शुरू कराएंगे। मैंने